हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल NRJ ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग डेली करंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों का टारगेट है कि जो इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको पढ़ना। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चनों की और उनके डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो वह किसे नियुक्त किया गया है? वह आनंदीबेन पटेल जी को नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में लालजी टंडन जी का निधन हुआ, जो यहाँ के राज्यपाल थे। अब उनकी जगह आनंदीबेन पटेल को बना दिया गया है। लालजी टंडन पहले समय कुछ समय पहले बीमार थे, तो उनकी जगह इनको एडिशनल चार्ज दिया गया था। अब इनका निधन हो गया है तो इनको राष्ट्रपति साहब ने इन्हें बना दिया है वहाँ का राज्यपाल। अब बात करते हैं कि राज्यपाल का जो पद है ये कहाँ से लिया गया है। ये जो कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से ये लिया गया है। राज्यपाल उस संविधान संशोधन 7वें संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1956 में हुआ था। इसमें क्या था कि राष्ट्रपति चाहे वो एक राज्यपाल को 2 राज्यों का राज्यपाल बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने ऑप्शन के बारे में। अनसुईया उइके ये कहाँ की राज्यपाल हैं? ये हैं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं। और वीपी सिंह बदनौर ये कहाँ के राज्यपाल हैं? ये हैं पंजाब के राज्यपाल हैं। बेबी रानी मौर्य ये उत्तराखंड की राज्यपाल हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो वह नियुक्त किया गया है M.A. हम्पी होली जी को नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं भारतीय नौसेना की। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अब ये करमबीर जो हैं ये भारतीय नौसेना के हेड हैं, और दिनेश जो MP होली जी हैं इन्होंने दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को रिप्लेस किया है। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भारतीय नौसेना का हेड क्वार्टर कहाँ है? वह कहाँ पर है? ये दिल्ली में, यहाँ इसका हेड क्वार्टर है भारतीय नौसेना का। अगला क्वेश्चन है कि ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो वह किसे नियुक्त किया गया है? हिमेश मचीची को नियुक्त किया गया है। जो एलिस फकफक हैं इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था अभी हाल ही में, तब हिमेश मचीची को बनाया गया है। बात करते हैं ट्यूनीशिया के बारे में। ट्यूनीशिया की कैपिटल क्या है? ट्यूनिस। कैपिटल क्या है? ट्यूनिस वहाँ की कैपिटल है। करेंसी क्या है? ट्यूनिस दीनार वहाँ की करेंसी है। अब हम लोग मैप में देखते हैं कि ट्यूनीशिया कहाँ पर है। ये है वर्ल्ड का मैप। ये है हमारा प्यारा भारत, और ये है अफ्रीका महाद्वीप, ये है यूरेशिया महाद्वीप, ये यूरोप महाद्वीप है, ये है एशिया महाद्वीप। अब आगे देखते हैं ट्यूनीशिया कहाँ है। ये है ट्यूनीशिया, ये अफ्रीका महाद्वीप में आता है। ये मेडिटेरियन सी है। मेडिटेरियन सी से इसकी सीमा ट्यूनीशिया की लगी है। ये मेडिटेरियन सी और यूरोप और अफ्रीका को जिब्राल्टर संधि अलग करती है। ये कहाँ पर है? ये है मोरक्को तथा स्पेन के बीच में, यहाँ पर जिब्राल्टर संधि है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अब बात कर लेते हैं अपने ऑप्शन की। जो माइकल मार्टिन है ये कौन है? माइकल मार्टिन ये हैं, ये आयरलैंड के अभी कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है?
तो वह कब मनाया जाता है? वह 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसे मनाता कौन है? इसे विश्व स्वास्थ्य स्वास्थ्य संगठन इसे मनाता है। इसे ये 28 जुलाई को, हर साल 28 जुलाई को विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे मनाता है। ये किस लिए मनाता है? लोगों को इस हेपेटाइटिस के बारे में बताना और जागरूकता फैलाने के लिए इसे बताया जाता है। आप बात करते हैं अपने ऑप्शन की। 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। 27 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 27 जुलाई ने अभी हाल ही में 27 जुलाई को अभी हाल ही में सीआरपीएफ ने अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया है। आप अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए यह भी जान सकते हैं कि सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? वे कौन है? आनंद प्रकाश महेश्वरी जी महानिदेशक हैं सीआरपीएफ के। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मौसम ऐप किसने लॉन्च किया है? तो वह किसने लॉन्च किया है? हमारे प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन सिंह जी ने लॉन्च किया है। इस ऐप में क्या है? ये पूर्वानुमान लगाएगा। केंद्रीय मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन सिंह जी, इन्होंने अभी हाल ही में एक अपनी पुस्तक लिखी थी। वह क्या नाम उसका नाम है कोविड कथा, उसका नाम है। और इनको WHO के कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष के रूप में भी इन्हें नियुक्त किया गया था। नरेंद्र मोदी जी कौन है? ऑप्शन में युद्ध हैं। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं। अमित शाह कौन है? ये प्रेजेंट टाइम के हमारे गृह मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और इंडोनेशिया की रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो वह कहाँ हुई है? यह नई दिल्ली में हुई है। बात कर लेते हैं हम इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया की जो राजधानी क्या है? वह है पूर्वी कालीमंतान। ये जो राजधानी है वह बोर्नियो आइलैंड पर बसी है। कहाँ है? बोर्नियो आइलैंड पे है। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियाई रुपया वहाँ की करेंसी है। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, वहाँ के राष्ट्रपति हैं। इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये वर्ल्ड का मैप है। अब इसमें देखते हैं इंडोनेशिया कहाँ पे है। ये है हमारा प्यारा भारत। अब आगे देखते हैं इंडोनेशिया कहाँ है। इंडोनेशिया ये यहाँ पर है। यहाँ पे ये सिंगापुर है। एक मिनट, यहाँ ये सिंगापुर है, ये कोलालमपुर है, यहाँ ये जकार्ता है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है ऑस्कर विजेता ओलिविया डी हैविलैंड का निधन हुआ, ये कहाँ की थी? तो ये कहाँ की थी? ये जापान की थी। ये 104 वर्ष की थी। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा येन है। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? वहाँ के राष्ट्रपति शिंजो अभी वहाँ के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया गया? वह कब मनाया गया है? यह 28 जुलाई को मनाया गया है। ऑप्शन में दिया है 27 जुलाई। आपको मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो 27 जुलाई को क्या मनाया गया था? 27 जुलाई को सीआरपीएफ ने अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया था। और 26 जुलाई को क्या कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? वह कहाँ स्थापित किया गया है? अबू धाबी में किया गया है। यूएई किसकी राजधानी है? वह है संयुक्त अरब। अबू धाबी किसकी राजधानी है? वह है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी क्या है? यूएई दिरहम वहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति कौन है? खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान वहाँ के राष्ट्रपति हैं। यूएई शहर में
यूएई शहर के दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय है। दुनिया की जो सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा, उसकी ऊंचाई कितनी है? 829.8 मीटर है। यह भी यूएई देश के दुबई शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि किस संस्थान ने डॉक्टर कलाम की पुण्यतिथि पर डेयर टू ड्रीम चैलेंज लॉन्च किया है? तो वह कौन सा संस्थान है? वह है डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। डीआरडीओ ने एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर एक अभिनव प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम की शुरुआत की है। डेयर टू ड्रीम एक ओपन चैलेंज है जो देश के इनोवेटर्स और स्टार्टअप को बढ़ावा देती है। यह चुनौती व्यक्तियों और स्टार्टअप को एरोस्पेस प्रौद्योगिकियों के नवाचार को बढ़ावा देती है। विजेताओं को इसमें कितना रुपए मिलेगा? 10 लाख रुपए मिलेगा। अब बात करते हैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है वलस्य मूलम विज्ञानम, इसका मोटो है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रोजगार बाजार पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो वह किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? ये दिल्ली राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। रोजगार बाजार पोर्टल के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 की एक महामारी के बीच जो कई लाख लोगों की नौकरियां चली गई हैं, तो ये पोर्टल करेगा क्या? एक सेतु की कार करेगा किन किन के बीच? जिनको नौकरी चाहिए और जिनको एम्प्लॉय चाहिए। इसमें करना क्या होगा? आप सभी लोगों को डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करना होगा और इन्फॉर्मेशन अपलोड करनी होगी। उसके बाद जो भी कंपनी इससे रिलेटेड होगी उसे हायर कर लिया जाएगा। ऐसा ही एक सेम पोर्टल महाराष्ट्र ने लॉन्च किया था। उसका नाम क्या था? महा जॉब पोर्टल। अभी कुछ ही दिनों पहले बॉलीवुड अभिनेता जो सोनू सूद हैं, उन्होंने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया था। वो भी इसी तरह कार्य करता था। अब बात कर लेते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल जी हैं। पहली महिला शासिका दिल्ली की कौन थी? रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका थी। 2 पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश दिल्ली के पड़ोसी राज्य हैं। लोकसभा सीट 7 हैं, राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा सीट 70 हैं। अब एक बार हम लोग करते हैं क्विक रिवीजन कि हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो वह किसे नियुक्त किया गया है? आनंदीबेन पटेल को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो वह किसे नियुक्त किया गया है? हेम्पी होली जी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? वह हिमेश मछीची जी को नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगली क्वेश्चन की ओर। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 28 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मौसम ऐप किसने लॉन्च किया है? तो वह किसने लॉन्च किया है? हर्षवर्धन सिंह जी ने लॉन्च किया है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? वह कहाँ हुई है? वह नई दिल्ली में हुई है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर विजेता ओलिविया डी हैविलैंड का निधन हुआ। यह कहाँ की थी? यह जापान की थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो वह कब मनाया गया? 28 जुलाई को
मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? और कहाँ स्थापित किया गया है? अबू धाबी यूएई में किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस संस्थान ने डॉक्टर कलाम की पुण्यतिथि पर डेयर टू ड्रीम चैलेंज लॉन्च किया है? तो वह किसने किया है? डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में रोजगार बाजार पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो किसने किया है? वह दिल्ली ने लॉन्च किया है।